Hello students, in this video I am going to teach you the question answers of Madam Rides the Bus. I hope you have already seen the explanation video. So let's start. What is Wali's favorite pastime? पूछा जा रहा है कि वली का फेवरेट पास टाइम क्या है। तो इसका जवाब होगा वली का फेवरेट पास टाइम है दरवाजे पर खड़े होकर बाहर स्ट्रीट में आते जाते लोगों को, गाड़ियों को और बच्चों को खेलते हुए देखना। Question number second. What was the source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? पूछा जा रहा है कि वली का अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था और उसकी तीव्र इच्छा क्या थी। तो उसका जवाब होगा कि बस को हर बार नए पैसेंजर से भरा हुआ देखना उसके लिए अनएंडिंग जॉय था और उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो एक दिन बस में राइड करे। 3. What did Wali find out about the bus journey and how did she find these details? पूछा जा रहा है कि वली को बस जर्नी के बारे में कैसे पता चला और उसने ये सारी डिटेल्स कैसे निकाली। तो इसका जवाब होगा कि वली बस जर्नी के बारे में पता चला कि वो टाउन तक पहुंचने में 45 मिनट्स लगाती है, वापस एक बार जाने और आने में, और उसका किराया जो है वन वे राइड का 30 पैसे है। और वो ये सारी बातें पता लगाती है लोगों की बातें सुनकर और पड़ोसियों की जो पहले भी बस में ट्रैवल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू? पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है वली किस काम के लिए प्लानिंग कर रही थी। तो इसका जवाब होगा कि वली बस राइड लेने का प्लान कर रही थी। उसने ऑलरेडी 60 पैसे किराए इकट्ठा कर लिया था और उसने पता लगा लिया था कि जर्नी 90 मिनट में होगी और उसने टाइम भी डिसाइड कर लिया था 1 o'clock का उस टाइम पर कि वो बस जर्नी लेगी। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? पूछा जा रहा है कि कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा। इसका जवाब होगा कि कंडक्टर ने वली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि वो एकदम बड़ी लड़कियों जैसी बिहेव कर रही थी और वो काफी कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर रही थी और यहाँ तक कि उसने उसकी हेल्प लेने से भी मना कर दिया था और वो ट्रेवल कर रही थी बिल्कुल अकेले, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। नंबर 6. Why does Wali stand up on the seat? What does she see now? पूछा जा रहा है कि वली सीट के ऊपर क्यों खड़ी गई थी और अब उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो इसका जवाब होगा कि वली को बाहर देखने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि एक कैनवास ब्लाइंड उसका व्यू ब्लॉक कर रहा था, इसीलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और खड़े होकर बाहर देखने लगी। बाहर उसने एक नहर देखी, पाम ट्रीज देखे, घास के मैदान देखे, पर्वत देखे और बड़े बड़े खेत देखे और एक नीला आसमान भी देखा। Number 7. What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? जब एल्डरली मैन ने उसको छोटी बच्ची कहा तो वली ने क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब होगा कि उसने जवाब दिया कि यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है और उसने भी अपनी 30 पैसे किराए दिए हैं जैसे कि बाकी सबने। Question 8. Why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? पूछा जा रहा है कि वली को उस बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करनी थी। उस एल्डरली वुमन से दोस्ती इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे उसका लुक बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था। एल्डरली वुमन के कान के होल बहुत ज्यादा बड़े थे और उसने बहुत ही अगली इयररिंग्स पहन रखे थे और वो सुपारी चबा रही थी। क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट इजी फॉर हर? पूछा जा रहा है कि वली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए, क्या उसके लिए ये करना आसान था। तो इसका जवाब होगा कि वली ने पैसे बड़ी मुश्किल से जमा किए थे क्योंकि उसने अपनी हर इच्छा को मारा था, जैसे कि पेपरमेंट खरीदना, टॉयज, बलून्स, यहाँ तक कि उसने विलेज में मैरी गो राउंड पर भी नहीं गई थी और उसने इस तरीके से 60 पैसे कलेक्ट किए अपनी पहली जर्नी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वली ने अपने जाने वाले रास्ते में क्या देखा जिससे देखकर उसे हंसी आ गई। जवाब होगा कि वली ने एक छोटी सी यंग काऊ को देखा उसके रास्ते पे जो कि अपनी पूंछ ऊपर करके हवा में दौड़ रही थी और वो भी ठीक सड़क के बीचों बीच। जितना ज्यादा ड्राइवर उसको हटाने के लिए हॉर्न बजाता था वो जानवर उतना ही डर जाता था और उतनी तेजी से भागने लगता था। ये सब देखकर वली को हंसी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11. Why didn't she get off the bus at bus station? पूछा जा रहा है कि वो बस स्टेशन पे बस से क्यों नहीं उतरी। तो इसका जवाब होगा कि वली तो फिर बस राइड करना चाहती थी और उसके पास सिर्फ 60 पैसे थे जो कि किराए के थे। उसके पास ना ही पैसा था और ना ही टाइम था शहर देखने के लिए। वो जल्द से जल्द
टाइम से वापस जाना चाह रही थी इससे पहले कि उसकी मदर उठ जाती, इसीलिए वो बस स्टॉप पर नहीं उतरी। Number 12. Why didn't Wali want to go to the stall, have a drink? What does this tell you about her? पूछा जा रहा है कि वली स्टॉल जाकर कोई ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाह रही थी, ये सब उसके बारे में क्या बताता है? तो जवाब होगा कि वली के पास सिर्फ 60 पैसे थे जो कि उसने ट्रिप के लिए रखे थे और वो कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि जब कंडक्टर सजेस्ट करता है कि नीचे आ जाओ और मेरी तरफ से ड्रिंक ले लो तो उसने मना कर दिया। यहाँ पर ये बताता है कि वो एक वेल मैनर्ड गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर? फाइंड द वर्ड एंड द फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। वली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? स्टोरी में फ्रेजेस और वर्ड्स फाइंड आउट करो जो ये बताते हैं। इसका जवाब होगा कि वली की डीपेस्ट डिजायर थी बस राइड पे जाना। फ्रेज आता है सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, स्टे विशफुली एंड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं। Number 14. How did Wali plan her bus ride? What did she find out the bus and how did she save up the fare? पूछा जा रहा है कि वली ने अपनी बस राइड कैसे प्लान करी, उसने बस के बारे में कैसे पता लगाया और किराए के पैसे कैसे बचाए। उसका जवाब होगा कि वली बहुत ध्यान से कन्वर्सेशन सुनती थी उन लोगों का जो बस से रेगुलरली आते जाते रहते थे। उसने पता लगा लिया था कि उसके गांव से शहर 6 माइल की दूरी पर है जिसका किराया 60 पैसे है दोनों तरफ का और बस को एक ट्रिप होकर आने में 90 मिनट्स लग जाते हैं। उसने अपनी सारी इच्छाएं मिटाकर जो कि पेपरमिंट की थी, टॉयज खरीदने की थी और मैरी को राउंड पे जाने की थी, मिटाकर पैसे बचाए थे किराए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक? पूछा जा रहा है कि वली ने खिड़की के बाहर देखना क्यों बंद कर दिया था वापसी के रास्ते पर। जिसका जवाब होगा कि वली ने विंडो से बाहर देखना बंद कर दिया था जब से उसने उस काऊ की डेड बॉडी देखी थी जो कि बस के आगे आगे जा रही थी जब उन लोग टाउन की तरफ जा रहे थे। इस नज़ारे ने उसको दुखी कर दिया था और वो डर गई थी, इसीलिए उसने बाहर देखना बंद कर दिया। Next question is what does Wali means when she says I was just agreeing with you what you said about the things happening with all our knowledge? पूछा जा रहा है कि वली का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था कि हाँ मैं सहमत हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा कि इस स्टेटमेंट से वली का मतलब था कि वो बात छुपाना चाहती थी कि वो बस राइड करके आई है एंड ऑल्सो वो ये बात जानकर खुश हो रही थी कि उसने एक सक्सेसफुली प्लान को अपने अंजाम पहुंचा दिया।